बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। चैप्टर नंबर जो है 9, इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी आप लोगों से। चैप्टर नंबर 9 का नाम है बेटे लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसका नेम राइट करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे जो राइट की हुई है वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ। द इक्वेशन विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल विद द एक्सपोनेंट ऑफ 1। यहीं तक इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक सिंगल वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो, जैसे उसको मिसाल के तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं कि 2x + 4 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, और x की पावर कितनी है, 1। यानी अगर किसी भी वेरिएबल की पावर ना लिखी गई हो तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 होती है। तो ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, एक्सपोनेंट भी 1 है और वेरिएबल भी सिर्फ एक ही है, यानी x वेरिएबल है इसमें। तो इस तरह की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे z + 5 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें ये z जो है ये वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है, 1। यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 1 हो तो जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। यहाँ पे हम राइट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे राइट करेंगे हम सॉल्व, और इनको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जगह हमारे पास पूरी है, काफ़ी है, तो यहीं पे सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/8x इज इक्वल टू 4। अच्छा बेटे, सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब है या सॉल्व करने का क्या मतलब है, वो ये है कि अगर सॉल्यूशन सेट का भी कह दें फिर भी यही बात है और सॉल्व करने का कहें फिर भी यही बात है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। यानी वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि उस वेरिएबल की जगह पे हम कौन सी वैल्यू राइट करें कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो ट्रू हो जाए। ठीक है, असल में जो हमारे पास इक्वेशंस है ये ओपन स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चंस है, ओपन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमें जब हम मजीद इन्फॉर्मेशन के बगैर ये नहीं पता होता कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब हम सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वैल्यू आएगी अगर वो पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो इसका मतलब ये है कि वो उसका सोल्यूशन सेट होगा। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को ताकि बात और क्लियर हो जाए आपके लिए। सबसे पहले देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 8 डिवाइड हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 8। मल्टीप्लाइंग बाय 8। ठीक हो गया जी। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8x इज इक्वल टू 4। ये भी 8 से मल्टीप्लाई और ये भी 8 से मल्टीप्लाई, ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 8 4 ज़ार 32। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चेक कर लेना है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अभी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हमने पुट कर लेना है इस स्टेटमेंट में। तो फिर ये देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर हुई तो इट मीन्स के 32 सोल्यूशन सेट है इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन का। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/8x इज इक्वल टू 4 और इसमें पुट कर देंगे अब x की वैल्यू जो कि है 1/8x की जगह पे हमने राइट किया 32 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब 8 4 ज़ार 32 होता है तो 4 इज इक्वल टू 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है जो राइट हैंड साइड का है। सो हम राइट करेंगे सोल्यूशन सेट जो है इस वाले इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का, वो 32 है। यही हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और सॉल्व करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, हमने जस्ट जो है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं अभी, जो कि है हमारे पास 11x माइनस 2 इज इक्वल टू 20। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है हमने कि ये -2 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, ये +2 हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे हम 11x इज इक्वल टू 20 माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस है, राइट हैंड साइड पे ये प्लस हो जाएगा। यह आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 22। ठीक है, x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे 11 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है x को, और राइट साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा जी, यहाँ पे इसको राइट करेंगे अब हम 22/11, तो x इक्वल आ जाएगा 2 के। अब इसका हमने इसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं जी इसका चेक। यह आ जाएगा 11x माइनस 2 इज इक्वल टू 20। यह आ गया 11x की जगह पे 2 पुट करेंगे, -2 इज इक्वल टू 20। जब हमने चेक करना है तो ये बात याद रखनी मेरा बेटा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट साइड पे रहेंगी, जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड पे रहेंगी। ना हम वैल्यू को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं, ना राइट से लेफ्ट पे। 11 2s आर 22 माइनस 2 इज इक्वल टू 20। 22 में से 2 माइनस करें तो ये 20 इज इक्वल टू 20। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है ये क्या आ गया है, 2। ठीक है, क्योंकि 2 पुट करने से हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये ट्रू हो गई है। नेक्स्ट जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो है 9th वाला पार्ट, जो कि है 2x/5 इज इक्वल टू 8। इसमें सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ये 5 को ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, देखें 8 के ओवर में 1 है, अगर 2 ओवर वाली वैल्यूज़ के दरमियान में इक्वल हो तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो या तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे। जैसे करना चाहें आप लोग सॉल्व कर दें, आंसर ठीक ही आएगा, सोल्यूशन भी ठीक ही होगा। तो इसको मैं राइट करूँगा 2x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये। तो इसको राइट करेंगे नेक्स्ट टर्म में 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है, हमने चेक करना है। तो चेक करने के लिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 2x/5 इज इक्वल टू 8। एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे जो कि 20 है, 2 टाइम्स 20/5 इक्वल टू 8। 5 4s आर 20, 4 2s आर 8 इज इक्वल टू 8। सो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, यह आ जाएगा 20। यही आंसर है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो अभी हम इसके 2 पार्ट्स और सॉल्व करते हैं, ताकि मज़ीद आप लोगों के लिए जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, अगर कोई है तो। 14th पार्ट करेंगे सॉल्व अभी हम, जो कि है x/4 -2 इज इक्वल टू 5। सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, -2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, वो +2 हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे हम x/4 इज इक्वल टू 5 + 2। तो ये आ रहेगा x/4 इज इक्वल टू 7। ये 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे हम x इज इक्वल टू 7 4s आर 28। ठीक है, अब जस्ट हमने इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम x को पुट करेंगे x की जगह पे, यानी x की वैल्यू जो है 28 उसको पुट करेंगे हम स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में। यहाँ पे राइट करेंगे चेक। यह आ रहेगा हमारे पास 28/4 -2 इज इक्वल टू 5। 4 7s आर 28, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। यह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। सो सोल्यूशन सेट जो है ये इक्वल किसके आ जाएगा, 28 के। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का, यानी 28 जो है वो पुट करने से एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो यही आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अभी हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है 7x + 3/2 इज इक्वल टू
19। सबसे पहले ये करना है हमने कि ये ओवर में जो 2 है इसको ख़त्म करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इक्वल है, ठीक है। इसको राइट करेंगे हम 7x + 3 = 38, ठीक है। 19 2s are 38 होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 7x = 38 - 3 आ जाएगा। ये 3 लेफ्ट साइड पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 7x = 38 में से 3 माइनस किया तो ये आ रहेगा 35। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ रहेगा x = 35/7। x = 5 क्योंकि 7 5 ज़ा 35 होता है तो x = 5 आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हमें x की वैल्यू जो है पुट करनी पड़ेगी स्टेटमेंट में, क्योंकि 7 × 5 + 3/2 = 19। 7 5 ज़ा 35 + 3/2 = 19। यह रहेगा 38/2 = 19। यह रहेगा 19 = 19। सो सॉल्यूशन सेट जो है ये क्या आएगा, 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा बेटा आप कमेंट बॉक्स को ज़रूर यूज़ किया करें। थैंक यू वेरी मच।